हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और टी 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दो आपके प्रश्न ले रखे हैं गुणनखंड के। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है, पहला दे रखा है 2x² और प्लस 8x और प्लस 6। तो इसका जो आप गुणनखंड है वो हल कैसे करेंगे। तो देखिए, गुणनखंड हल करने के लिए आपको केवल दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको गुणा करना आना चाहिए, ठीक है, और उसके मतलब कॉमन वॉमन पॉइंट समझ में आने चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये अचर पद है। सबसे पहले समझिए बोलते किसको है। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाला पद है और ये अचर पद है। अचर पद मतलब जो एक्स में कोई भी एक्स ना हो उसको अचर पद बोलते हैं, और जिसमें एक्स में घातें लगी होती हैं उसको घात वाली घात बोलते हैं, और जिसमें नो घात लगी होती है केवल केवल उसको एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पर इतनी आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है और अचर पद मेरा 6 है, तो यहाँ पर इसको गुणा कर दिया। अब गुणा करने पर यहाँ पर 6 दूनी 12 आ गया। अब 12 के कुछ ऐसे गुणनखंड करो, मतलब इसका ऐसा कुछ गुणनखंड करो जो कि जोड़ने पर 8 आ जाए। जोड़ने पर तो 12 का गुणनखंड करो तो 2 और 6 12, 2 और 6 12 होता है, लेकिन 6 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। जोड़ने पर आया है नहीं का 8, जोड़ने पर, ये देखिए जोड़ने पर 8 आया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, जोड़ने पर 8 आया। तो यहाँ हम क्या लेंगे, 2 और 6, 2 गुणा 6। तो 8 की जगह क्या लिखेंगे, 2 और 6 लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमने 2x² का 2x² लिख दिया, प्लस 8 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या लिखेंगे, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6, और x की जगह पर x लिखा हुआ है और प्लस 6 लिखेंगे अपना। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, अब 2x² का 2x² हमने लिख रखा है, प्लस अब 2 में x के अंदर गुणा कर दो इसमें अंदर। तो x की गुणा करेंगे तो 2x का 2x, फिर इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 6x और प्लस 6 का 6। ठीक, अब इनमें कॉमन पॉइंट ढूंढो। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढो और इन दोनों में से कॉमन ढूंढो। ठीक है, दो दो के जोड़े बनाकर इनमें से कॉमन ढूंढना है। तो चलिए, इसमें मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 2 और इसमें भी 2, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो मैं 2x कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया। अब इसमें 2x कॉमन चली जाए तो केवल x बचेगा, लिख लिया मैंने, x बचा, प्लस का बचा, और यहाँ 2x कॉमन में चला गया तो यहाँ केवल 1 बचेगा। जब यहाँ पर सारा कॉमन में चला जाता है तो केवल 1 बचता है। ठीक, अब इसमें कॉमन दिखाई क्या दे रहा है मुझे, मुझे इसमें देखिए, इसमें 6 और इसमें 6, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो मैं क्या लूँगा, 6 कॉमन लूँगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 6 प्लस का 6 कॉमन लूँगा, तो प्लस का मैंने 6 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा x और प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक चीज़ और बता चलूँ, अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, ये करना है कि जब भी आप कॉमन लेंगे तो ये जो ब्रैकेट हैं दोनों, ये ब्रैकेट हमेशा आपके सेम आएंगे। अगर आपको कॉमन में कहीं गड़बड़ की है तो ये ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे, तो आप समझ जाना कहीं ब्रैकेट में ने कॉमन में गलती की है। ठीक है, जैसे मेरा ये x+1 है और यहाँ पर मेरा x+2 आ जाता, तो मैं सोचता कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दोबारा आप देखेंगे कॉमन क्या क्या लेना है, अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखना है, तो चलो लिख लेते हैं इसको और इसको एक ब्रैकेट में। चलिए, इसको और इसको एक ब्रैकेट लिखते हैं, तो x प्लस एक ब्रैकेट लिखेंगे और 2x प्लस 6 एक ब्रैकेट लिखेंगे। अब इसका x के मान निकालो दोनों में, तो इसका निकालेंगे x प्लस 1 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ x बराबर ऋण 1 आएगा, ये आ गया एक मान। ठीक, और जब 2x बराबर 0 लिखेंगे, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 बराबर 0, तो सबसे पहले इसको देखिए, इसको भी आपने हल नहीं किया तो ऐसे करेंगे, 2x इधर लिखेंगे, बराबर में ये जो 6 है ये प्लस का है, जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो माइनस का 6 कर दीजिए, और जब x बराबर मान निकालना है तो माइनस का 6 और बटे में ये जो गुणा में है तो ये इधर चला जाएगा भाग में हमेशा इसके। ठीक है, तो ये भाग में जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2। अब इसको काटें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर -3, तो -3 और -1। ठीक है, तो ये आया पहले वाले के मान। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। दूसरा हमारा सवाल क्या था, x² माइनस x माइनस 6, x²। चलिए, इसकी भी हल कर लेते हैं। अब इसकी बारी है सेकंड वाले की। ये था हमारा x² माइनस x
-6। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर के गुणांक की और अचर पद का गुणा करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, अचर पद है यहाँ मेरा 6, तो 6 एकम 6। अब ये घटाने का चिन्ह, तो मतलब घटाने पर 1 चाहिए। कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो घटाने पर 1 चाहिए, तो अब 6 के गुणनखंड करूँ, तो इसके गुणनखंड में क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ 2 तिया 6, 2 2 और गुणा 3 होता है, 2 तिया 6 होता है ना, तो 2 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का 3 बड़ा है, तो यहाँ मुझे माइनस का 1 चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे किया। ठीक है, तो चलिए माइनस का 2 और ये वाला लिखेंगे यहाँ पर। तो करिए स्टार्ट। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया। अब यहाँ लिखोगे 2, कितना लिखोगे, 3, पहले लिख लो या 2 लिख लो पहले, 2 और -3, तो माइनस का 1 और x और -6। ठीक, अब ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब ये पहले तो एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2x आ गया, इसका भी अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका माइनस का अंदर गुणा होगा ना, ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3 और -6। ठीक, अब इसमें कॉमन लो दोनों में, तो इसमें मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है केवल x, तो x मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो x का x बचा और ये माइनस का x कॉमन चला गया, 2 बचा। अब यहाँ पर माइनस का कॉमन लेना है कुछ मुझे, तो मैं क्या लूँगा, यहाँ पर माइनस का ही कॉमन लूँगा, तो माइनस का कॉमन मैं ले लिया, या 3 ले लो, प्लस का ही 3 ले लो यहाँ पर, तो प्लस का 3 कॉमन लो, प्लस का 3 कॉमन लिया, तो ये आ जाए एक्स और 3 दूनी 6, तो माइनस का 6, ये हो गया। ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब ये क्या करेंगे, इसको और इस ब्रैकेट को एक तरफ लिखेंगे, तो x -2 एक ब्रैकेट में और x + 3 एक ब्रैकेट में, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 2 को जब 0 रखेंगे, x - 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 2 आ जाएगा, एक x का मान आ गया। ठीक, और जब x बराबर 3 रखेंगे 0, x + 3 बराबर 0 रखेंगे, तो x का मान आएगा -3, x बराबर -3। ठीक है, तो ये आपके दोनों मान आ गए। तो आइए आपको गुणनखंड निकालना समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।